अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खिदमती उम्मती नबी में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर साथ में मिलकर अरबी ग्रामर की तालीम हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक का जो हमने पढ़ा, हमने लफ्ज़ पढ़ा और लफ्ज़ को जो है हमने दो अक़साम पढ़े, ठीक है। और फिर लफ्ज़ के बाद में जैसे हम पढ़ रहे थे, लफ्ज़ को हमने देखा था कि मुफ़रद और मुरक्कब दो तरह के होते हैं। हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे मुफ़रद कर रहे थे। फिर मुफ़रद में हमारा इस्म था, इस्म फ़ाल और हरूफ। अभी जो है हम इस्म पर ही हैं। इस्म को हमने वलहज़े जिन्स देख लिया है और इस्म का मारफा और नकरा होना भी जो है डिस्कस कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस्म की तक़सीम वलहज़े अदद, ठीक है। कोई भी हरूफ जुमला बनाने के लिए हमें जो है उसका अदद जानना, जिन्स जानना, उसकी वसअत जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जो है हम जुमला बना पाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें की तक़सीम व लहज़े जिन्स। चलिए फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। काला रब्बिश रहली सदरी मयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्म जो होता है नाउन होता है, आप जान ही गए हैं, ठीक है। इस्म को जो है हम यहाँ पर तीन भागों में बांटते हैं। यहाँ पर तीन पार्ट होते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। हमने स्कूल टाइम में क्या था, हमने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन याद किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वाहिद मतलब जो एक पर दलालत करे, और ये तस्निया जो दो पर दलालत करे, और जमा जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे, ठीक है। ये दो से ज़्यादा पर दलालत करता है और ये दो पर दलालत करता है मुसन्ना, और ये वाहिद जो है एक पर दलालत करता है। अब ये देख लेते हैं, वाहिद मतलब सिंगुलर नाउन, वो इस्म जो एक पर दलालत करे। जैसे रजूलुन, एक मर्द के लिए अरबी में रजूलुन का इस्तेमाल होता है, एक मर्द, ठीक है, रजूलुन। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तानीस, सॉरी तस्निया, ठीक है। मुसन्ना देख लेते हैं, तस्निया वो इस्म जो दो पर दलालत करें। देखिए जैसे रजूलुन, यहाँ पर एक मर्द के लिए रजूलुन इस्तेमाल हो रहा था, अब दो मर्दों के लिए रजूलानी बन जाएगा, वो रजूलुन का रजूलानी बन जाएगा। तो रजूलानी मतलब दो मर्द, मतलब तस्निया। अभी जमा देख लेते हैं, वो इस्म जो दो से ज़्यादा पर दलालत करे। जैसे रिजालुन, एक के लिए देखो हम रजूलुन पढ़ रहे थे, दो के लिए रजूलानी पढ़ रहे थे, अब तीन के लिए मतलब दो से ज़्यादा हैं, वो तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकता है ना। तो रिजालुन दो से ज़्यादा के लिए रिजालुन, दो के लिए रजुलानी और एक के लिए रजूलुन। जमा को जो है हम देख लेते हैं। जमा जो है दो तरह की होती है, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम का मतलब होता है हरूफ का जो है सालिम होना, जुड़ा हुआ होना, और मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ, ठीक है। हरूफ जो है बीच में से टूट जाता है, उसको हम जमा मुकस्सर में कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं इधर को, देखिए ये जमा सालिम की दो एग्जाम्पल हैं, देखें। ये मुस्लिम, ये फेमिनाइन जेंडर के लिए, और ये जो है मस्कुलिन जेंडर के लिए, ठीक है। अब ये मुस्लिमुन, हमारा वर्ड था मुस्लिमुन, अब मुस्लिमुन का हमने मुस्लिमूना बनाया तो मुस्लिम मर्द बन गए, दो से ज़्यादा मुस्लिम मर्द, ठीक है। अब ये मुस्लिमातुन जब हम लिखेंगे तो दो से ज़्यादा मुस्लिम औरतें, ठीक है, दो से ज़्यादा मुस्लिम औरतें। अब ये हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा मुस्लिम जो हमारे वर्ड था, मुस्लिमुन जो हमारा वर्ड था, हमने क्या किया है, उसमें आगे को यहाँ को जो है हमने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ठीक है। वाव बनाया, फिर नून बनाया, और इसी के ऊपर जो है हमने तनवीन हमने हटा दी। यहाँ पर जो है हमने मतलब इस हरूफ से आगे को जो है हमने जो है अपना फॉर्मूला लगाया है, ये ऊना आगे को ऐड किया है, ना कि कहीं बीच में टूट फूट की, है ना। बीच में से कहीं भी टूट फूट नहीं हुई है लफ्ज़ के, इसलिए इसको हमने जो है जमा सालिम में रखा हुआ है, ठीक है। जमा सालिम जो होती है बीच में टूट फूट नहीं होती, जिस लफ्ज़ के आखिर में कुछ वर्ड ऐड होने पर जो लफ्ज़ हमारा बन जाता है तो उसको हम जमा सालिम कहते हैं। और जिसके बीच में, जैसे ये देखें मस्जिद हमारा वर्ड था, अब हम जब इसकी जमा बना रहे हैं तो मसाजिदुन बना,
तो मसाजिदुन जब बना तो यहाँ पर हमारा अलिफ जो है दाखिल हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब अलिफ दाखिल हुआ है तो बीच में दाखिल हुआ ना, तब ये जो है हमारा जमा मुकस्सर में इसलिए आया है क्योंकि हरूफ जो है यहाँ से बीच में से जो है टूट गया है, ठीक है। तभी तो ये हमारा हरूफ बना, जब बीच में हमने अलिफ दाखिल किया तब बना। और यहाँ पे बीच में दाखिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है लफ्ज़ के आखिर में दाखिल हो रहा है, यहाँ पर भी आखिर में दाखिल हो रहा है। हमारा वर्ड था मुस्लिम, अब हमने यहाँ पर ऊना और लगा दिया है लास्ट में, तो मुस्लिमूना बन गया, मतलब 2 से ज़्यादा मुस्लिम मर्द। अब ये मुस्लिमातुन, अब यहाँ मुस्लिमातुन जब हमने किया, मुस्लिमातुन में 2 से ज़्यादा मुस्लिम औरतें, मतलब हमने आतुन और ये ऊना जो है लफ्ज़ के आखिर में हमने जोड़ा है। फिर ये हमारा जो है जमा सालिम मुज़क्कर और मुअन्नस में चला गया, ठीक है। ये जमा सालिम मुकस्सर और ये जमा सालिम मुज़क्कर और ये जमा सालिम मुअन्नस, ठीक है। अभी जमा सालिम मुकस्सर जो है यहाँ पर जब हम अलिफ दाखिल कर रहे हैं तब ये मसाजिदुन बन रहा है, तो इसलिए यहाँ बीच में जो टूट फूट हुई है इसलिए हम जो है इसको जमा मुकस्सर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये बीच में जो है टूट फूट हो गई, बीच में लफ्ज़ जो है हमारा टूटा, इसलिए हमने इसको जमा मुकस्सर में रखा है। इसको हम अच्छे से और अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी ये थोड़ा मुख्तसर सा देख लेते हैं, जमा सालिम मुकस्सर और जमा सालिम, ठीक है। जमा सालिम और मुकस्सर दोनों हमने आज ये डिस्कस कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह पाक हमें पढ़ने और पढ़ाने में आसानियाँ अता करे, हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, नेकियां करने में आसानी करे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।